क्या विषय वासना मनुष्य को पतन की गहराई में धकेल सकती है? क्या छल और कपट का अंत कभी सुखद हो सकता है? आज की इस कथा में जानिए रक्ता रानी का भयानक छल और राजा देवरति का अद्भुत वैराग्य। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का न्याय अटल है और सच्चा सुख केवल धर्म मार्ग में ही है। आइए इस कहानी को सुने। अयोध्या के राजा देवरति की रानी का नाम रक्ता था। वह बहुत ही सुंदर थी। राजा विषय लंपटी होने से सदा रानी के पास ही बैठा रहता था। राज्य काज में कुछ भी ध्यान नहीं देता था। धर्म, अर्थ और मोक्ष पुरुषार्थ का परित्याग कर कर विषय वासना का दास बने रहने से दुर्गति होती है और देवरति की भी ऐसी ही दशा हुई। मंत्रियों को उसकी उदासीनता बहुत ही खराब लगने लगी। उन्होंने राजा से राज्य संभालने की प्रार्थना की, परंतु कुछ भी हल नहीं निकला। इस कारण देवरति के पुत्र जयसेन को राजा नियुक्त करके देवरति को रानी सहित देश से निष्कासित कर दिया। ऐसी विषावासना से धिक्कार है जिससे मान मर्यादा धूल में मिल जाती है और कष्ट भी सहन करना पड़ता है। राजा देवरति अयोध्या से निकलकर एक भयानक जंगल में आ गया। वहां रानी को तीव्र भूख लगी थी, इसलिए रानी को यमुना के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठाकर राजा भोजन के लिए समीप के गांव में गया। यमुना के किनारे एक सुंदर बगीचा था। उसमें कोई अपंग मधुर आवाज में गीत गा रहा था। उसके गाने की मधुर आवाज सुनकर रक्ता रानी के कान में पड़ी। रानी गाने वाले पर मोहित हो गई और वह लाज शर्म छोड़कर अपंग के पास गई। उसके पास पहुंचकर अपनी काम वासना प्रकट की। वैसे वह अपंग कोई सुंदर नहीं था, परंतु रानी उस पर मुग्ध हो गई। सत्य ही है, काम वासना जात पात नहीं देखती। रानी की पाप वासना सुनकर अपंग घबरा गया और बोला, हे देवी, मैं एक भिखारी हूँ और आप राजरानी हो। यदि राजा आपको एक साथ देखेगा तो जीवित नहीं छोड़ेगा। आपके तेजस्वी और सूर्यपति की याद आते ही मेरा शरीर कांप उठता है, अतः मुझे क्षमा करें। रानी ने उसे धैर्य बनाकर कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी राजा को मार दूंगी। अहो उल्टा क्या क्या अनर्थ नहीं कर सकती है। उसी समय राजा भोजन लेकर आ गया। उसे देखते ही रानी माया फैलाकर रोने लगी। राजा रानी को रोते हुए देखकर भोजन को एक तरफ रखकर रानी के पास आया और बोला, हे प्रिय, तुम क्यों रोती हो? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? अकस्मात तुम्हारे रुदन से मेरा धीरज छूटा जा रहा है। अपने रोने का कारण शीघ्र ही बताओ। रानी एक लंबी सांस लेकर बोली, प्राणनाथ, आपके रहते कौन मुझे कष्ट दे सकता है, परंतु मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि आज आपका जन्मदिन है और मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं आज आपके साथ जन्म का उत्सव कैसे मनाऊं? रानी की प्रेम भरी बात सुनकर राजा का हृदय भी भर आया और आंखों में से आंसू टपकने लगे। राजा ने रानी से प्यार भरे शब्दों में कहा, प्रिय, उसके लिए क्या चिंता है? कभी वह दिन भी आ जाएगा जब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हारे जैसी भाग्यशाली जिसकी प्रिया हो, जिसके लिए मैंने राजपाट को तुच्छ समझा, उसे ऐसी छोटी छोटी बातों से क्या दुखी होना चाहिए? राजा को यह बात सपन में भी नहीं पता थी कि यह उल्टा निष्कट प्रेम का बदला प्राण लेकर लेगी। समय की गति विचित्र है। राजा के ऐसे सच्चे प्रेम का उस पापनी के पत्थर हृदय पर जरा भी असर नहीं हुआ। रानी ऊपर से प्रेम दर्शाते हुए बोली, नाथ, जो बात नहीं हो सकती उसकी चिंता करना व्यर्थ है। तो भी मैं अपने चित्त की शांति के लिए इस पवित्र पुष्पमाला से आपके जन्मदिन का उत्सव मनाऊंगी। और ऐसा कहकर रानी ने फूल गूंथने की डोरी से राजा को बांध दिया। राजा समझा
कि रानी जन्मदिन की विधि पूर्ण कर रही है। सो राजा एक शब्द भी नहीं बोला। राजा को अत्यंत मजबूती से बांधकर रानी ने इशारे से अपंग को बुलाया और उसकी सहायता से यमुना के किनारे ले जाकर राजा को नदी में फेंक दिया। कुल्टा अपंग के साथ अपनी कुत्सित मनोवृत्ति पूर्ण करने लगी और नीचता और कुल्टापन की हद हो गई। जब पुण्य का उदय होता है तो मनुष्य भयंकर दुखों से भी बच जाता है। राजा देवरति के भी कोई ऐसा पुण्य उदय हुआ जिससे वह नदी में से बच गया। वह नदी से निकलकर मंगलपुर शहर के समीप पहुंचा। कितने ही दिनों से चलते रहने के कारण वह थक गया था और इस कारण अपनी थकावट दूर करने के लिए एक छायादार वृक्ष के नीचे सो गया, मानो कि जैन धर्म की छत्र छाया में नींद ले रहा हो। मंगलपुर का राजा श्रीवर्धन निसंतान था। उसकी उस समय मृत्यु हो गई। इसीलिए मंत्रियों ने विचार विमर्श करके एक हाथी को जल से भरा हुआ कलश देकर छोड़ा कि यह हाथी जिसका अभिषेक करेगा वह राजा बनेगा। कर्म की लीला अपरंपार है। कर्म राजा को रंग और भिखारी को राजा बना देता है। जब देवरति का समय प्रतिकूल था तब उसे रास्ते का भिखारी बना दिया और पुण्य उदय होने पर उसे राजगद्दी पर बिठा दिया। देवरति वृक्ष के नीचे सो रहा था। उसी समय हाथी ने आकर उसका अभिषेक किया और उसे धूमधाम पूर्वक शहर में लाया गया और राज सिंहासन पर बिठाया गया। पुण्य का उदय होने पर आपत्ति भी सुखरूप हो जाती है। इस कारण सुख की इच्छा करने वालों को सदा धर्म पर विश्वास रखकर पूजा दान आदि शुभ कार्य करते रहना चाहिए। देवरति फिर से राजा हो गया, परंतु उसकी दशा पहले जैसी नहीं रही। वह स्वयं राजकाज संभालने लगा। जिन बुराइयों के कारण राज्य से भ्रष्ट हुआ था वह उनको अपने पास फटकने भी नहीं देता था। स्त्री नाम से भी उसको घृणा थी। वह कुल कलंकी का बदला लेकर सभी स्त्रियों को कुल कलंकी कहने लगा। लेकिन इसमें उसका क्या दोष? दूसरे जलावी मनुष्य छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। वह दान देता था लेकिन एक भी लूले लंगड़े को एक दाना भी देना पाप समझता था। यह सब एक अपंग के पाप का फल है। इधर रत्ता रानी ने कितने ही दिन अपंग के साथ रहकर मजा लिया। फिर अपंग को एक टोकरी में डालकर देश विदेश घूमने लगी। वह जहाँ भी जाती अपने को एक महासती सिद्ध प्रसिद्ध करती और कहती कि माता पिता ने मुझे जिसके हाथ सौंपा वही मेरा प्राणनाथ है। इस ठगाई में लोग बहुत धन देते थे। इस प्रकार भिक्षावृत्ति करते करते वह मंगलपुर पहुंच गई। वहां भी लोगों को उसके स्थिति पर अत्यंत श्रद्धा हो गई। सत्य है, स्त्रियों ने जब ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवताओं को भी ठग लिया तब उनके जाल में सामान्य मनुष्य ठगा जाए तो आश्चर्य की क्या बात है। एक दिन वे दोनों गाते गाते राजमहल के सामने आए। द्वारपाल ने राजा से प्रार्थना की, हे महाराज, एक स्त्री अपने अपंग पति को टोकरे में लेकर खड़ी है। वे दोनों बहुत ही सुंदर गीत गाते हैं और महाराज के दर्शन करना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो उनको अंदर आने दें। सभासदों ने भी उनको देखने की इच्छा जाहिर की। राजा ने पर्दा आड़े लगाकर उन दोनों को अंदर आने की आज्ञा दी। तथाकथित सती सिर के ऊपर टोकरा लेकर अंदर आई और उसने गीत गाया जिससे सभी मुग्ध हो गए। राजा ने आवाज़ सुनकर उस सती की सत्यता को पहचान लिया और पर्दा दूर करके कहा, आहा, यह तो महासती है। इनका अतीत तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तत्पश्चात राजा ने अपनी आत्मकथा सभा को सुनाई। लोग इस हकीकत को सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और रक्ता को शहर से बाहर निकाल दिया। स्त्रियों का चरित्र देखकर राजा देवरति को वैराग्य हो गया। उसने अपने पुत्र जयसेन को अयोध्या से बुलाकर इस राज्य का भार भी उसको ही सौंप दिया और स्वयं यमधर आचार्य के समीप जाकर तपश्चर्या करने लगे। अंत में समाधि पूर्वक शरीर त्याग कर स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हुए।
रक्ता रानी जैसी रानी का घृणित चरित्र देखकर, संसारी सुख को क्षणिक समझकर जिस देवव्रती राजा ने मुनि पद ग्रहण किया, वे सर्वगुण संपन्न मुनिराज मुझे मोक्ष प्रदान करें। तो भक्तों, यह थी रक्ता रानी का छल और देवव्रती के वैराग्य की प्रेरक कथा। यदि इस कथा से आपके मन में धर्म और वैराग्य की भावना जागी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार मित्रों को साथ शेयर करें, और ऐसी ही कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरक कथा में। देवव्रती राजा का यह कथानक बोधि समाधि निधान से लिया गया है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।